मीरा का नया रूप देखकर अक्षत तो हैरान ही रह गया था। मीरा को अब तक वो बहुत सीधा और डरपोक समझ रहा था, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। अक्षत ने चलते चलते कहा, समझ तो जाऊंगा, बाकी सबके सामने कुछ और, मेरे सामने कुछ और, ऐसा क्यों? मीरा रुकी और अक्षत की ओर पलट कर कहा, जो घर में देखा वो भी हम थे, जो कुछ देर पहले देखा वो भी हम ही हैं। कई बार हम वो नहीं दिखा पाते जो हम हकीकत में हैं। बस कुछ मजबूरियों के चलते अपना सच छुपाना जरूरी हो जाता है। मीरा की बात सुनकर अक्षत खामोश हो गया और उसे देखता रहा। मीरा की आंखों में उसके बीते हुए कल का सच दिखाई दे रहा था, जिससे अक्षत अभी अनजान था। उसे खामोश देखकर मीरा ने कहा, चलिए देर हो रही है। दोनों शोरूम पहुंचे। दुकानदार ने अक्षत से कहा, जी सर, क्या दिखाऊं? इनके लिए कोई अच्छा सा ड्रेस दिखाइए। अक्षत ने पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, हमारे लिए क्यों? आप तो नीता जी के लिए तोहफा लेने आए थे। मीरा ने हैरानी से कहा, झूठ कहा था, भाभी के लिए तो मैंने गिफ्ट कल ही खरीद लिया था, अभी तुम देखो। अक्षत ने कहा, लेकिन हमें नहीं चाहिए। मीरा ने कहा, मैंने पसंद करने के लिए कहा है, चाहिए या नहीं ये नहीं पूछा। अक्षत ने घूरते हुए कहा। मीरा ने कुछ नहीं कहा तो अक्षत उठा और दुकानदार से कहा, आप दिखाइए। दुकानदार कपड़े दिखाने लगा। मीरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अक्षत ने कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट किए और मीरा से कहा, जाओ जाकर ट्राई करके देखो। लेकिन मीरा ने कहना चाहा तो अक्षत ने रोक दिया और कहा, जो कहा है वो करो, जाकर ट्राई करो। मैडम को चेंजिंग रूम बताओ। दुकानदार ने पास खड़ी लड़की से कहा, आइए मैम। लड़की ने कहा तो मीरा उसके पीछे पीछे चल पड़ी। चेंजिंग रूम के सामने आकर लड़की रुकी और मीरा से अंदर जाने को कहा। मीरा कपड़े लेकर अंदर आई और सोच में पड़ गई कि उसे अक्षत से ये सब लेना चाहिए या नहीं, लेकिन साथ ही उसे अच्छा भी लग रहा था कि अक्षत ने उसके लिए ये सब किया। सबसे पहले उसने रेड कलर का गाउन पहना और बाहर आई। मीरा पर वो गाउन बहुत जच रहा था, लेकिन अक्षत को पसंद नहीं आया और उसने वहीं बैठे बैठे गर्दन हिलाते हुए कहा, अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा ट्राई करो। मीरा वापस चली गई। इस बार उसने प्लाजो और ऊपर कट जैकेट पहना और वापस आई। अक्षत को वो भी पसंद नहीं आया और उसने कहा, कलर अच्छा नहीं है, दूसरा ट्राई करो। मीरा खींचकर वहां से चली गई। चेंजिंग रूम में आकर वो बड़बड़ाने लगी, लड़कियों से भी ज्यादा नखरे हैं इनके, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अपनी ही पसंद को भला कोई कैसे खराब कह सकता है? पर ये तो कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड जो ठहरे। बड़बड़ाते हुए मीरा ने तीसरा ड्रेस पहना, जो कि बहुत टाइट फिटिंग में था और उसका पीछे का हिस्सा बिल्कुल डीप कट था। अक्षत ने देखते ही ना कह दिया। अब आखिरी ड्रेस बची थी। मीरा अंदर गई। गोल्डन रंग का ब्लाउज और गोल्डन वर्क से सजा लहंगा था, साथ में हल्के गुलाबी रंग का नेट का दुपट्टा था। मीरा ने वो पहना। ब्लाउज थोड़ा लूज था, लेकिन जैसे ही उसने खुद को शीशे में देखा, बस देखती ही रह गई। वो ड्रेस उस पर बहुत जच रही थी। मीरा बाहर आई। जैसे ही अक्षत ने मीरा को देखा, कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी नजरें मीरा से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मीरा ने अक्षत को खामोश देखकर धीरे से कहा, ये ठीक है? अक्षत कुछ नहीं बोल पाया, बस हाँ में गर्दन हिला दी तो दुकानदार ने खुश होकर कहा, अरे मैडम, बिल्कुल परफेक्ट, ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके लिए ही बना है। अक्षत ने दुकानदार की ओर देखकर कहा, इसे पैक करवा दीजिए। भैया ये थोड़ा लूज है। मीरा ने कहा, डोंट वरी मैडम, आप अपना नाप दे दीजिए, आधे घंटे में इसकी फिटिंग हो जाएगी, तब तक आप कुछ और देख लीजिए। दुकानदार ने कहा, जी। कहते हुए मीरा चेंजिंग रूम में आई और चेंज करके वापस आई। हाथ में पकड़े सभी ड्रेस उसने लड़की की ओर बढ़ा दिए। जैसे ही वो काउंटर के पास पहुंची, उसने अक्षत से कहा, आप ये सही नहीं कर रहे हैं, तोहफा समझ के रख लो। अक्षत ने कहा,
मीरा चुप हो गई तो दुकानदार ने उसके पास आकर कहा, आपका नाप ले लेता हूँ। दुकानदार ने जैसे ही मीरा का नाप लेना चाहा, अक्षत ने उसे रोककर इंच टेप खुद ले लिया और कहा, मैं ले लूंगा। दुकानदार पीछे हट गया। अक्षत ने मीरा की कमर का नाप लेते हुए कहा, अच्छा नहीं लगता कोई और तुम्हें छुए। मीरा प्यार से अक्षत को देखती रही, जबकि अक्षत ने अपनी पलकें झुकाए रखी। वो खुद भी मीरा को ऐसी नजर से नहीं देखना चाहता था, पर उसकी कही बात मीरा के दिल के तार झंझना गई। नाप लेकर अक्षत ने दुकान वाले को दिया और कहा, थोड़ा जल्दी करवा दीजिएगा। ठीक है सर, कहकर उसने वो ड्रेस लड़के को दे दिया। लड़का चला गया तो दुकान वाले ने कहा, आप कुछ लेंगे सर? चाय, कॉफी? नहीं, मुझे सिर्फ घर की चाय पसंद है। अक्षत ने मीरा की ओर देखते हुए कहा। मीरा उस वक्त रॉ में लगे कपड़े देखने में बिजी थी। उसने अक्षत की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन दुकानदार ने कहा, सर, मैडम बहुत लकी है जिन्हें आप जैसा पति मिला। अक्षत ने सुना तो हैरानी से दुकान वाले की ओर देखा और कहा, वो मेरी वाइफ नहीं है, लेकिन बात अच्छी कही तुमने। दुकान वाला झेप गया और वहां से चला गया। अक्षत अपने फोन में बिजी हो गया और मीरा दुकान देखती रही। कुछ देर बाद लड़का उसकी ड्रेस लेकर आ गया और अक्षत को थमा दी। अक्षत ने पर्स निकालते हुए कहा, कितना हुआ? 3650 रुपए सर। दुकान वाले ने बिल अक्षत को थमाते हुए कहा। अक्षत ने पेमेंट किया और मीरा को साथ लेकर बाहर आ गया। बाहर आकर मीरा ने कहा, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। हम इतने महंगे कपड़े आपसे कैसे ले सकते हैं? तोहफा समझ के रख लो। जैसे दो लोग एक दूसरे को देते हैं, वैसे ही मैंने दिया है। आगे चलकर जब तुम्हारा मन हो तब तुम भी दे सकती हो। अक्षत ने कहा। लेकिन किस हक से? मीरा ने कहा। क्या इसे रिश्ते का नाम देना जरूरी है? देखो मीरा, मैं आज तक किसी भी रिश्ते में परफेक्ट नहीं रहा हूं। ये मैंने तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम करने के लिए नहीं दिया है। प्लीज रख लो। अक्षत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मीरा ने वो बैग ले लिया और कहा, थैंक यू। मेंशन नॉट, अक्षत ने मुस्कुरा कर कहा। दोनों आगे बढ़ गए। मीरा ने चलते हुए कहा, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। अक्षत ने कहा, आपको अचानक से ये तोहफा देने का क्या सूझा? मीरा ने धीरे से कहा। अक्षत रुक गया और कहा, सच कहूं, कल जब सबके सामने मोनालिसा ने तुम्हारे लिए वो सब कहा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मीरा, घर में तुम्हें सब पसंद करते हैं, चाहते हैं, अपना समझते हैं। तुम उस परिवार का हिस्सा हो, यही बताने के लिए मैं तुम्हें आज यहाँ लाया हूँ। हमें उनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। सभी घर वाले बहुत अच्छे हैं, मीरा ने कहा और दोनों साथ साथ फिर चलने लगे। तो कल सगाई में तुम यही ड्रेस पहनना, सबको अच्छा लगेगा और मुझे भी, अक्षत ने कहा। मीरा ने कहा। चलते हुए मीरा ने अपने पर्स में देखा और इधर उधर देखा। सामने एक दुकान दिखी तो मीरा ने अक्षत से कहा, आप यही रुकिए, हम अभी आते हैं। अक्षत रुक गया। मीरा सामने शॉप में चली गई। उसने कुछ खरीदा और वापस चली आई। अक्षत उसके साथ पार्किंग में आया। दोनों गाड़ी में आ बैठे। अक्षत ने गाड़ी घुमाई और घर की ओर जाने वाले रास्ते की ओर मोड़ दी। एक बार फिर दोनों के बीच खामोशी छा गई। मीरा चाहती थी अक्षत कुछ कहे, लेकिन अक्षत न जाने किस दुनिया में बिजी था। मीरा खिड़की के बाहर देखने लगी और कुछ सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई।